क्या मोदी सरकार ने अमेरिका से ट्रेड डील एप्स्टीन और अडानी के कारण की है? क्या पीएम मोदी को इन दो नामों से ट्रंप ने ब्लैकमेल किया? ये सवाल कांग्रेस के आरोपों के बाद उठाए जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा है कि दो कारण से पीएम मोदी ब्लैकमेल हुए हैं। पहला, एप्स्टीन, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में अभी बहुत माल है जिसे रिलीज नहीं किया गया है। एप्स्टीन फाइल्स में जो है उसे पूरा देश जानना चाहता है, कांग्रेस ने यह बात कही। दूसरा कारण बताया, अडानी केस। अमेरिका में अडानी पर केस है, लेकिन अमेरिका अडानी को टारगेट नहीं कर रहा है। ये टारगेट नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर है। जो अडानी पर केस है वो दरअसल नरेंद्र मोदी पर केस है, ये कांग्रेस ने बात कही। नरेंद्र मोदी के ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं और दो समझ लो कि देश के लिए प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये सब बातें मैं कह रहा हूं, ये सब राहुल गांधी और कांग्रेस की हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पर भयंकर प्रेशर है। उनकी इमेज का जो गुब्बारा है, से हजारों करोड़ रुपए खर्च कर बनाया था, वो फूट सकता है। असल में समस्या नरवणे जी का बयान नहीं है, ये साइड शो है। बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। इस ट्रेड डील से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत को बेच दिया है। इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ किसानों को ही नहीं, पूरे देश को बेच दिया है। इन आरोपों के बाद से सत्ता के गलियारों में सन्नाटा सा हो गया है। कितने भयंकर आरोप थे, बड़े आरोप हैं। और सवाल उठ रहा है, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है या सौदेबाजी? आज सवाल यह है कि क्या अपनी इमेज बचाने के चक्कर में पीएम ने हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत को बेच लिया? क्या मोदी सरकार वाकई घुटनों पर है? अगर ये आरोप सही हैं, अगर आरोप सही नहीं है तो मोदी सरकार क्लियर करे, बताए कि क्या डील की है, डील की बारीकियां बताए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, डील के बारे में लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि डील के बारे में बताइए। संसद में हंगामा हो रहा है। मोदी सरकार अभी भी कह रही है ऐतिहासिक डील है और बस, इसके अलावा कुछ खास बात नहीं कर रही है। उधर अमेरिका की कृषि सचिव बोल जाती हैं और फिर कांग्रेस और राहुल गांधी का यह आरोप कि दो कारण इसलिए डील हुई। देखिए अंकुर जी, अगर सरकार ने डील के बारे में बता दिया होता, संसद में एक बयान दे दिया होता प्रधानमंत्री ने कि हमारी एक ट्रेड डील हुई है और इन शर्तों पर हुई है, हमने इन चीजों का ख्याल रखा है कि अपनी खेती को, अपने किसानों को, अपने पशुपालकों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और ट्रंप ने जो कहा है कि जीरो टैरिफ लगेगा अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर, वो सही नहीं है। अगर वो ये बोल दें कि नॉन टैरिफ बैरियर सारे नहीं हटाए गए हैं तो ये मामला खत्म हो जाता और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो फुस हो जाते। लेकिन अगर आप सच्चाई में जाएंगे तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं आज पूरा देश कह रहा है, पूरा देश जानता है कि अगर ये सरेंडर है तो किन वजहों से है। दो जो बड़ी वजहें बताई हैं उनमें से एक तो अडानी का केस है ही। हम सब जानते हैं कि अडानी से प्रधानमंत्री की निकटता किस हद तक है और किस हद तक अडानी को बचाने के लिए मोदी और मोदी सरकार लगी हुई है। 14 महीने तक जो अमेरिका की SEC है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन, उसके समन को सर्व तक नहीं करने दिया इस सरकार ने। तो ये बचाने की कोशिश तो साफ चल रही है, साफ दिख रही है। दूसरा, एप्स्टीन फाइल में बहुत कुछ आया है और सबसे ज्यादा तो उनके मंत्री हरदीप पुरी के बारे में आया है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि अब एप्स्टीन के बारे में और जानकारियां भी आ रही हैं। बिल्कुल अब साफ साफ कहा जा रहा है कि एप्स्टीन जो है वो मोसाद का एजेंट था और जो उसका आइलैंड था, प्राइवेट आइलैंड, वो दरअसल मोसाद की गतिविधियों का अड्डा था। तमाम नेताओं को, तमाम जो सेलिब्रिटीज थे, उनको कंप्रोमाइज करके उनका इस्तेमाल करने का। तो हमें नहीं पता कि इस सरकार के कौन कौन से लोग किस हद तक कंप्रोमाइज किए गए हैं, लेकिन जो भी मेल में जिक्र आया है वो बहुत सवाल खड़े करता है, बहुत संदेह पैदा करता है। तो राहुल गांधी ने इन दोनों चीजों पर जोर दिया है कि ये दोनों मजबूरियां थी प्रधानमंत्री मोदी की, कि जो डील अभी तक नहीं हो रही थी अचानक हो जाती है। अचानक ट्रंप इसका ऐलान कर देते हैं और मोदी जी अपने ट्वीट में उस पूरे डील की एक भी बारीकी शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं 18% डील हो गई। डील का शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी ये डील हुई है, अगर हिस्टोरिकल डील है तो कहाँ है वो हिस्टोरिकल डील? जी
अभी एक मीडिया गुरु से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि एप्स्टीन तो अगर जो उनका न्याय विभाग है अमेरिका का, वो तो ट्रंप का भी नाम ले आएगा, उस पर इनका कोई रोक नहीं होगा। लेकिन अभी अडानी का समन, अडानी ने कहा स्वीकार करते हैं हम, उसके बाद एकदम से डील हो गई। तो अडानी का मुद्दा ज्यादा बड़ा लगा फिर। बिल्कुल, ये दोनों चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो एप्स्टीन फाइल्स आई ना, उस पहले अडानी का मसला आया, फिर एप्स्टीन फाइल्स आया। ये दोनों मामले हैं। देखिए, एक डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट हमेशा हॉन्ट करता है मुझे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहूं तो मोदी जी का राजनीतिक करियर स्पॉइल कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अब ये राजनीतिक करियर बर्बाद करने की बात जो राष्ट्रपति कह रहा हो, उसके पास कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी। ये खुलेआम धमकी देना और फिर ब्लैकमेल कर, उस बिना पर ब्लैकमेल करना उसके लिए आसान है। और देखिए अंकुर जी, ये तो राहुल गांधी सदन के बाहर कह रहे हैं, लेकिन क्या हम आप और पूरा देश नहीं जानता है कि अडानी के साथ मोदी जी के क्या संबंध है? या मोदी जी जिस तरह से काम करते हैं, बड़ी शक्तियों के सामने तुरंत सरेंडर कर देते हैं, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, इससे भी सब लोग वाकिफ हैं। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे युद्ध विराम हुआ, और युद्ध विराम की सूचना हमारे प्रधानमंत्री ने पहले नहीं दी, वाशिंगटन से आई, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से आई। इस बार भी इस डील की सूचना प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दी। तो ये कैसे हो रहा है? आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप हमारे विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति, हमारी ट्रेड पॉलिसी, इन सबको नियंत्रित कर रहे हैं क्या? क्या उनके आदेशों पर ये सब हो रहा है? तो फिर हमारी संप्रभुता का क्या हुआ? हमारे इंडिपेंडेंस का क्या हुआ? हमने क्या सब डोनाल्ड ट्रंप को गिरवी रख दिया है? तो राहुल गांधी बहुत ही मौलिक सवाल उठा रहे हैं, बहुत बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये डील अचानक क्यों हुई और डील में है क्या? अगर वहां की कृषि मंत्री कह रही हैं कि हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा, हमारे किसानों के लिए हमें इंडिया का बाजार बहुत महत्वपूर्ण है, वो पूरा खुल गया है, तो प्रधानमंत्री दो शब्दों में कह सकते थे भारत के किसानों को संबोधित करके कि हमने आपके हितों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। मैंने जो लाल किले से कहा था कि मैं दीवार बन के खड़ा होऊंगा, चाहे मुझे मेरे राजनीतिक नुकसान झेलना पड़े तो झेलूंगा, लेकिन आपको आंच नहीं आने दूंगा। आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल सकते हैं? आज उनके कृषि मंत्री क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्यों खुलकर जो व्यापार मंत्री है पीयूष गोयल बोल दें कि ये डील हुई है और किसानों के मामले में हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है? ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? यहीं से शक पैदा होता है कि प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये संदेह तब तक रहेगा जब तक इस डील का खुलासा वो नहीं करेंगे। हो सकता है कि राहुल गांधी तो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा सकते हैं, वो आरोपों में सच्चाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर वो शक कर रहे हैं तो शक को बल कहां से मिल रहा है, किन वजहों से मिल रहा है? भाई अंकुर जी, ये सारी चीजें तो आ गई ना कि ट्रंप से मिलने के लिए एप्स्टीन का सहारा लिया गया था, और एप्स्टीन का सहारा कहां कहां लिया गया था? इजराइल में लिया गया था, और किन किन चीजों के लिए लिया गया था? ये सारी चीजें बहुत बड़े संदेह खड़े करती हैं इस सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, कि ये देश कैसे चल रहा है, कैसे चलाया जा रहा है। मुकेश सर, पीएम मोदी की ये तो रणनीति है, प्लान है, स्ट्रेटेजी है कि जब भी कोई संकट आता है वो चुप्पी साध लेते हैं। ये उनकी रणनीति है। कोई भी बड़ा संकट हो, कोरोना हो या बाकी कोई संकट हो, चाहे कोई चीन घुस जाए तो बहुत दिनों बाद आते हैं, वो भी ऐसा बयान देते हैं। ज्यादातर मुद्दों पे मणिपुर हो, शांत हो जाते हैं। क्या आपको लगता है अब ये चुप्पी उनकी, जो उनकी रणनीति खास थी कि अपनी इमेज नहीं खराब होगी, मेरे बयान कहीं नहीं छपेगा, मेरा फोटो कहीं नहीं छपेगा, मैं वहां से गायब रहूंगा, तो अब उनपे उल्टी भारी पड़ेगी? क्योंकि अब तो आदमी इसको पहचानने लगा है। इस मुद्दे पे भी नहीं बोले तो किसान तो आवाज उठाने लगे हैं अभी। न केवल पहचानने लगा है, बल्कि देखिए, अगर चीन घुस आया तो उससे बेशक हमारे भारतीयों की भावनाएं उद्वेलित होती हैं, लेकिन वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर तो पूरा जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है वो पूरा अफेक्ट होने जा रहा है। 50% की आबादी एग्रीकल्चर में जॉब उसको मिलता है, वो पूरा अफेक्ट होने जा रहा है। और अभी आपने किसानों का आंदोलन देखा ही है। तो ये इस तरह से नहीं जाएगा, ये और बड़े पैमाने पर इसका असर होगा। केवल हम लोग खेती और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं,
लेकिन जो छोटे मझोले उद्योग हैं उन पर भी असर पड़ेगा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, हमारे दूसरे इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो इन सवालों पर बात ही नहीं कर रहा है, वो इनकी बात ही नहीं कर रहा है। अच्छे-अच्छे बड़े अखबार में देख रहा हूँ, जिनकी प्रतिष्ठा होती थी खुलकर लिखने बोलने की, वो केवल बात कर रहे हैं कि डील हो गई, बड़ी शानदार डील हो गई, बड़ा अच्छा हो गया, इनको इन निर्यातकों को फायदा होगा, उनको फायदा होगा। लेकिन भाई साहब जरा फाइन डिटेल्स तो बताइए, क्या हुई है डील? इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। असली सवाल यही है कि ये डील क्या है, कैसी डील है? इससे भारत के आर्थिक हद किस तरह से प्रभावित। अब आप देखिए, ट्रंप कह रहे हैं कि आपको तेल भी वेनेजुएला से खरीदना है। रूस का रशिया तेल से तो बंद बंद करना। करवा ही दिया। हम्म। बिल्कुल। और वेनेजुएला से खरीदने की बात कर रहे हैं, मतलब अमेरिका से खरीदने की बात, क्योंकि हाँ। वेनेजुएला को अब अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। अमेरिकी कंपनियों से वहां से आप तेल खरीदिए। तो आपकी जो स्वतंत्रता है व्यापार करने की अंतरराष्ट्रीय जगत में, वो तो छीन ली गई है। सारा वाशिंगटन में तय हो रहा है कि आप ट्रेड में क्या-क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किनसे खरीदेंगे, किनसे नहीं खरीदेंगे, और आप अपने जो बाजार हैं हमारे लिए किस हद तक खोलेंगे। जीरो टैरिफ, आप सोचिए, हम्म। जीरो टैरिफ कर दिया। ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात होगा अगर ट्रंप के बयान सही हैं तो। ट्रंप भी बड़बोले हैं, वो भी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। और आप देखिए अंकुर जी, $500 बिलियन का की खरीदी अमेरिका से करनी पड़ेगी। करेगा भारत। हम्म। भारत जैसा देश जो वैसे ही भुखमरों का देश बन चुका है इस 11 सालों में, वो अमेरिका से खरीदेगा अगर $500 बिलियन के सामान, तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? वो तो उसका तो भट्टा ही बैठ जाना है। सब सारा आप अमेरिका से मंगा लोगे, तो हमारे उत्पादकों के माल कहाँ बिकेंगे? बाजार कहाँ है? तो ये तमाम खतरे हैं, और इन्होंने बिल्कुल, राहुल गांधी ने जिस शिद्दत से इसको उठाया, इस मुद्दे को, और ऐसी जगह प्रहार किया है जिससे ये सरकार भी बिलबिलाएगी और फंसती चली जाएगी। ये लोगों के दिमाग में बैठता जाएगा कि यही 2 कारण हैं मोदी जी के सरेंडर के। अगर वो डिटेल नहीं देते हैं, अगर वो साफ-साफ बात नहीं करते हैं कि हमने क्या-क्या कंप्रोमाइज़ किया है, किस-किस तरह से अपने देश की हितों की रक्षा की है या नहीं की है, जब तक ये एक धुंधलका बनाए रखेंगे वो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये संदेह और बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, तो हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि मोदी जी ने बड़ी ट्रेड डील कर ली है और बिला अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है और इसका असर भी पड़ेगा अगर नहीं बोलेंगे तो। और ये उसमें ना रहे कि टीवी मीडिया के कारण अगर उनके पक्ष में बात करेगी, उनके बाकी एंकर्स भी सीधे ट्वीट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी मेरे सबसे अच्छे मित्र, अभी भी डील, और फिर डील कर ली। एक एंकर तो अभी नया चैनल खुला, उन्होंने कहा कि अब जब बाकी लोग नहीं बोलेंगे कि ट्रंप झुक गए मोदी के सामने। बड़े पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा अभी यहाँ पर। कुल बिल्कुल, मिलाकर बिल्कुल। ये तो वो इस तरह के पत्रकारों की हमारे यहाँ भरमार है। वो हाँ, तुरंत जो भी सरकार के पक्ष में होता है, उसका बाजा लेके शुरू हो जाते हैं। वही हो रहा है। यही मैंने हाँ, कहा कि जो गोदी मीडिया है, उसने तो मोदी जी की वाहवाही शुरू कर दी है कि गजब कर दिया। लेकिन गजब क्या हुआ है? 18% टैरिफ की डील तो पाकिस्तान को भी मिली है, और वो बहुत 19 पहले मिल गई है। 1% ज्यादा, बस उसी में खुश हैं, खुशी है हम जी, सबको। हम्म। जी। कुल तो मिलाकर अब यही है कि अगर मीडिया कुछ भी कहती रहेगी तो उससे बात, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की कवर नहीं की थी, एक हिसाब से बिल्कुल ज्यादा कवर ही नहीं करी। जब सोशल मीडिया पे हुआ तब राहुल गांधी की इमेज भी बदली, छवि भी बदली और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने और उनकी आवाज भी अब सुनी जाती है। कुल मिलाकर केवल टीवी मीडिया से काम नहीं चलेगा, मोदी जी को बोलना पड़ेगा, अपनी रणनीति में बदलाव तो करना पड़ेगा, नहीं तो सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयोगो। नमस्कार।